हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब मज़े में। मेरा नाम है विजय है और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरे चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लिथुआनिया कंट्री पे। तो लिथुआनिया कंट्री बेस्ट ऑप्शन है अभी अगर किसी को वर्क परमिट लगानी है। तो लिथुआनिया कंट्री का वीज़ा रेशियो अभी देखने में मिला है कि 99% लिथुआनिया गवर्नमेंट वीज़ा दे रही है और अभी बेस्ट ऑप्शन है अगर किसी के पास में कोई भी स्किल है, जैसे बिल्डिंग लाइन में, ट्रक ड्राइवर में या कोई भी स्किल है तो बेस्ट ऑप्शन है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लिथुआनिया। और लिथुआनिया का वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है और बहुत इजी प्रोसेस है। थोड़ी बहुत इंटरव्यू होता है, पर क्या हो तो इंटरव्यू के हर कंट्री में तुम्हें अगर यूरोप में जाना है तो हर कंट्री के लिए इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत तैयार हो रहना पड़ेगा। तो लिथुआनिया के लिए वर्क परमिट अभी बहुत इजी मिल रही है अगर कोई भी बंदे के पास में कोई भी स्किल है। स्किल की मैं बात करूँ तो अगर बिल्डिंग लाइन में तुम्हारे पास में कोई भी स्किल है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्क परमिट लगने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी स्किल होती है तो ज़्यादा क्या देखते नहीं है अगर एम्बेसी वाले कि इसके पास में कोई भी स्किल है। तो कहने का मतलब, अगर आपको किसी को लिथुआनिया अप्लाई करना है तो लिथुआनिया के लिए आपको पहले आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, दूसरा पीसीसी चाहिए होगा और तीसरा आपका सीवी और कवर लेटर चाहिए होगा। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट है जो आपको उसके लिथुआनिया के लिए चाहिए होगा अगर लिथुआनिया की रिक्वायरमेंट है। और प्लस कोई भी अच्छा एजेंट है कि जैसे आप लिथुआनिया के लिए कोई भी अच्छे एजेंट से अप्लाई करवा सकते हो। और लिथुआनिया की मैं बात करूँ तो लिथुआनिया बहुत छोटी सी कंट्री है। उसकी पॉपुलेशन की बात करूँ तो 27 लाख 28 लाख पॉपुलेशन है और छोटा सा मुल्क है और बहुत अच्छा कंट्री है। उधर थोड़ा ठंडी ज़्यादा होता है तो इसीलिए लोग कम जाते हैं। और लिथुआनिया का क्या है कि 5 साल के बाद में तुम्हें पीआर भी मिल जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है, कंट्री बेस्ट है और सैलरी भी हमें अच्छी मिल जाती है। तो कहने का मतलब कि वीज़ा भी बहुत फास्ट है। अगर मैं बात करूँ दूसरी कंट्री की तो 6-6 महीना 7-7 महीना लगता है। अगर मैं दूसरी कोई यूरोपियन कंट्री की बात करूँ तो 4-5 कंट्री है कि उसका 3-4 महीने में प्रोसेस हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर दूसरी कोई कंट्री अप्लाई करोगे, अगर पोलैंड की बात करें तो पोलैंड 7-8 महीना लग जाता है, क्रोएशिया में भी 7-8 महीना लग जाता है। तो दूसरी कंट्री के हिसाब से थोड़ा ईजी वर्क परमिट दे रहे हैं और ईजी भी है। तो अभी देखो, मैं ज़्यादा रिक्वायरमेंट कौन सी स्किल में है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट लिथुआनिया में ट्रक ड्राइवर के। आप भी जानते हो कि अगर पोलैंड और लिथुआनिया में ट्रक ड्राइवर ज़्यादा चाहिए और हमेशा ट्रक ड्राइवर की वैकेंसी ज़्यादा होती है। अगर ट्रक ड्राइवर दूसरी कैटेगरी में वेल्डर की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और तीसरी कैटेगरी बिल्डिंग लाइन में, अगर बिल्डिंग लाइन में समझ लो आपके पास में कोई भी स्किल है, टाइल्स फिटिंग है या वुडन कारपेंटर है या तो इलेक्ट्रिशियन है या कोई भी स्किल है, समझ लो प्लम्बर हो या कोई भी स्किल है होती है A to Z, तो उस काम में क्या होता है कि आपको ज़्यादा वर्क परमिट लगने का चांसेस होता है। अगर मैं बात करूँ कि ट्रक ड्राइवर की, अगर कोई भी बंदा समझ लो कि अगर दुबई, कुवैत, ओमान, कतार ये वहाँ से है तो वहाँ से उसका 100% वर्क परमिट लग जाता है और बहुत इजी वर्क परमिट भी लग जाता है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी दुबई में है तो उसके पास में क्या उधर का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि उधर का ड्राइविंग लाइसेंस भी और उधर का एक्सपीरियंस भी होता है। तो इसीलिए क्या ये लोग सोचते हैं कि इंडिया से ज़्यादा दुबई, कुवैत में जो बंदे का एक्सपीरियंस होता है उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो उधर से ज़्यादा लगने का चांसेस होता है। यहाँ इंडिया से ट्रक ड्राइवर में कम लगने का चांसेस होता है। तो गल्फ़ से आपको कोई भी जगह से गल्फ़ से काम कर रहे हो और गल्फ़ में अभी काम कर रहे हो तो उधर से वर्क परमिट लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई भी बिल्डिंग लाइन में तो उधर भी यहाँ से इंडिया से लग जाता है, पर क्या होता है कि अभी रिजेक्शन तो नहीं आता पर लग जाता है, थोड़ा टाइमिंग लगता है। अगर मैं बात करूँ कि जैसे ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता था कि ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। तो मिनिमम समझ लो ट्रक ड्राइवर की अभी जो चल रही है कि 1500 यूरो से 3000 यूरो तक बंदा कमा सकता है। अगर दूसरी स्किल में मैं बात करूँ तो कारपेंटर रिलेटेड या कोई भी बिल्डिंग लाइन में तो उधर 800-900 यूरो से लेके 1200 यूरो तक कमाता है बंदा। अगर जनरल की बात करो तो उधर 800 यूरो से लेके 1200 यूरो तक सैलरी होती है। तो ये मिनिमम सैलरी है और एकोमोडेशन सब कंपनी देती है और तुम्हारी होम कंट्री से तुम्हें TRC कार्ड मिल जाता है तो बेस्ट ऑप्शन है और प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है दूसरी कंट्री के हिसाब से। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर किसी को भी लिथुआनिया के लिए करवाना है तो लिथुआनिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वर्क परमिट भी बहुत ईजी दे रही है और आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों यही बोलना चाहता हूँ, अगर लिथुआनिया करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक यही था। आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक कर देना। आप सबको मेरा नमस्कार।